हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रस पहचानना सीखेंगे। कंप्लीट रस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम रस की परिभाषा और रस के अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पिछली हिंदी व्याकरण की सभी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। और आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो मात्र 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपके लिए नोट्स की सारी जानकारी बता दूंगा। तो आप देखिए, हम रस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रस की परिभाषा मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या नाटक को देखते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में जब भी हमें जिस भी काम को करने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आपके लिए डेफिनेशन शायद पढ़ा चुका हूँ। तो रस के अंग भी हमने देख लिए थे कल। आज हम इस वीडियो में रस के जितने भी प्रकार हैं सभी रसों को वन बाय वन हम उनको देखेंगे, उनके स्थायी भाव भी जानेंगे, उनकी परिभाषा भी जानेंगे और एग्जाम में हम कैसे पहचानते हैं उदाहरण के माध्यम से हम उनके बारे में भी यहाँ पे सीखेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार हमारा है कौन सा? श्रृंगार रस। देखिए, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं ना। तो पिछली वीडियो भी मोस्ट आईएमपी है रस की। इसमें हम इसके अंदर अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रकार मिलता है हमें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रसों का राजा इसे कहा जाता है। इसको याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस का आधार क्या होता है? यहाँ पे स्त्री पुरुष या नायक नायिका का जो पारस्परिक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, उसी में हम श्रृंगार रस होता है। यानी कि जहाँ भी आपको नायक नायिका का वर्णन मिले या अट्रैक्शन का भाव मिले वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति इसका स्थायी भाव होता है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। तो इसमें श्रृंगार रस के 2 प्रकार मिलते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो पहले हम संयोग श्रृंगार को देखते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होगा? जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, यानी कि जहां पे नायक नायिका आपस में मिलते हैं या मिलने का वर्णन किया जाता है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कि कृष्ण और राधा जी के बारे में इसमें वर्णन करा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कि जो श्री कृष्ण है इनकी मुरली क्या हो गई है, राधा जी ने रख ली है। सौं करें बोहन हंसे देन कहे नटी जाए, यानी कि वो सौं खाती हैं कि मेरे पास नहीं है और हंसती है, कभी कह भी देती है मेरे पास है। इस तरीके से उनको परेशान करती हैं जो राधा जी है। यानी कि यहाँ पे उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन हो रहा है, यानी कि मिलन का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्णन है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो कह रही हैं जो श्री कृष्ण से उनकी, देखिए बतरस लालच लाल की, यानी कि श्री कृष्ण की मुरली धरी लुका, यानी कि उन्होंने उनकी मुरली दुका ली है और सौं भी खा रही हैं, कसम खा रही हैं कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है, और हंस भी रही हैं इस प्रकार से उनको, और नटी जाए। देखिए भवन हंसे देन कहे नटी जाए, तो वो कहती हैं कि मेरे पास है तो देने के लिए कहते हैं, तो वो नट जाती है कि मेरे पास नहीं है। बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या होगा? संयोग श्रृंगार। अब इसमें देखिए, जैसे कि वर्तमान में हम इसको थोड़ा सा फनी वे में आपके लिए बताता हूँ। वर्तमान में इसको उदाहरण को हम इसको चेंज करें तो किस प्रकार से होगा? बतरस लालच लाल की जगह आजकल बाबू बोलते हैं, है ना। आपने कमेंट्स में बताइए कौन कौन बोलते हैं। बतरस लालच बाबू की मुरली की जगह क्या होगा? सबसे प्यारी चीज होगा यहाँ पे फोन। बतरस लालच बाबू का फोन धरी लुकाए, है ना। सौ करे भोई हंसे दे नकटी नटी जाए, यानी कि बाबू का फोन दुका लिया और सौ भी खा रहे हैं और हंस भी रहे हैं और दे भी नहीं रहे, है ना। आजकल सबसे प्यारा क्या है? फोन है। उस समय मुरली थी तो श्री कृष्ण की मुरली राधा जी ने छिपा ली थी, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो गया। दूसरा देखिए, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होगा? यहाँ पे इसको समझिए, नाम से ही क्लियर, जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, यानी कि जहाँ वियोग में नायक नायिका का वर्णन हो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, यानी कि यहाँ पे राम और सीता के प्रेम प्रसंग का वर्णन हो रहा है कि राम कह रहे हैं कि जब से सीता का
वियोग हुआ, जब से सीता जी बिछड़ी हैं, तब से मोह के सकल भय विपरीत, यानी मुझे सब कुछ विपरीत ही नजर आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नायक नायिका का यहाँ पे वियोग हो रहा है, नायक नायिका यानी कि राम सीता के वियोग का वर्णन है, तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा। सेकंड देखिए, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव एग्जाम में पूछा जाता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। हास्य रस में क्या होगा, जब भी आपके लिए कोई विकृत वेशभूषा या कोई भी आपको इस प्रकार से कोई आप वस्तु देख लेते हैं, है ना, या कोई बात सुन लेते हैं, तो आपके मन में एक हंसी उत्पन्न हो जाती है, वो हास्य रस होता है वहाँ पे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको हंसी उत्पन्न होगी, तो वहाँ पे हास्य रस होगा। जैसे कि उदाहरण पढ़िए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। आपको हंसी आई ना कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। तो देखिए कैसे महावीर हैं कि गुस्सा आ जाएगी तो कागज को भी मोड़ देंगे और पापड़ को तोड़ सकते हैं। तो आपको हंसी आ रही है ना, यानी कोई अपने आप में एक हंसी सी बात कर रहा है, तो जहाँ पे हास्य उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ मन में हंसी उत्पन्न हो वहाँ पे हास्य रस होगा। सिंपल है, समझ में आ गया। तीसरा देखिए, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। स्थायी भाव को भी आप याद रखें, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए करुण रस क्या होगा, इसका स्थायी भाव शोक है, यानी कि जब भी आपको कोई वस्तु या किसी को पढ़ने सुनने, है ना, देखने से दुख या शोक हो, जहाँ पे आपकी दुख या शोक की अनुभूति हो, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पे दुख या शोक हो रहा है, वहाँ पे करुण रस होगा। उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यानी कि जब सुदामा जी आए थे श्री कृष्ण से मिलने, तो आपने उनका देखा ही होगा कि उनकी दशा किस प्रकार से थी, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के, यानी कि करुणा यानी कि आंसुओं से करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जोर जोर से रोने लगे कि सुदामा जी की क्या स्थिति हो गई है। जब हम बचपन में मित्र थे तो कितना सुकून के साथ हम अपना जो बचपन है वो बिताया करते थे, लेकिन आज मैं कहाँ महल में हूँ और सुदामा जी की स्थिति किस प्रकार से एक भिखारी की तरह हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, उनको शोक प्रकट कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, इसलिए यहाँ पे करुण रस होगा। वीर रस देखिए, चौथा जो प्रकार है वीर रस का, इसका स्थायी भाव होगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, यानी कि जब भी आपको किसी भी युद्ध हो या फिर किसी कठिन कार्य को करने में आपको उत्साह आए, तो वहाँ पे क्या होगा, वीर रस होगा। जैसे कि अभी आपको ऐसा समझें कि मैं पूरी ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा और एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, तो आपके अंदर उत्साह आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, वीर रस होगा। जैसे एक उदाहरण देखें हैं, आपने बहुत सुने होंगे वीर रस के, महाराणा प्रताप या फिर झांसी की रानी के बारे में, बहुत सारे हमारे जो देश के वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में वीर रस आपने बहुत पढ़ा सुना होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वही तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलों के मुंह हमने बहुत कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों से खूब ज़्यादा लड़ी और आखिरी तक भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो यहाँ पे क्या है, वीर रस है, उत्साह का भाव यहाँ पे आ रहा है। पांचवा रस देखिए, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। यानी कि जब भी आपके सामने आप देखें कोई गलत कार्य हो रहा है या फिर आपका अभी किसी ने अपमान कर दिया हो, इस प्रकार से जो घटना घटित होती है, तो जहाँ भी आपके लिए क्रोध उत्पन्न हो जाए, या तो कोई गलत कार्य आप करते हुए देखेंगे किसी को, या आपके साथ कोई कर देगा, या फिर आपका कभी कोई अपमान कर देता, तो आपको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो जब भी इस प्रकार से आपको क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे रौद्र रस होगा। उदाहरण देखिए, सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधरी धरेउ घर कर घोरा, अब जनी देर दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। इसका अर्थ समझिए, यानी कि सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधरी धरेउ कर घोरा। अभी समझाता हूं, अब जनी देर दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सीता जी के स्वयंवर के समय की यहाँ पे बात चल रही है। उस समय क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी रहते हैं, वो जो हमारे परशुराम जी हैं उनके बारे में कुछ
कठोर वचन बोल देते हैं, अपमानजनक बातें बोल देते हैं, जिससे क्या होता है परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सुनत लखन के वचन कठोर, यानी कि जो लक्ष्मण जी उनके कठोर वचन सुनकर परशु सुधरी धरेउ कर घोरा, यानी कि परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। अब जनी देर जोसु मोहि लोगु कटुवादी बालक बद जोगु, यानी अब मुझे देर नहीं लगेगी इस बालक का वध करने में। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, सीता जी का स्वयंवर चल रहा होता है, तो लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन परशुराम जी के बारे में बोल देते हैं। तो परशुराम जी के बारे में आपने सुना होगा, उनकी बहुत ज़्यादा क्रोध आती है। तो जब वो वहाँ पे स्वयंवर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी भुजाएं थर थर करके कांपने लगती है और वो कहते हैं कि मैं इस बालक लक्ष्मण का अभी वध कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो भी राजा महाराजा रहते हैं सब थर थर करके वहाँ का जो माहौल है इस प्रकार से कांपने लगता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, जो लक्ष्मण जी के कठोर वचन थे उनके कारण परशुराम जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो जब भी इस प्रकार क्रोध का भाव देखे वहाँ आप रौद्र रस लगा देंगे, ठीक है। भयानक रस देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। जहाँ भी आपके लिए भय या डर लगने लगे, या तो किसी बात को सुनकर या देखकर, है ना, इस प्रकार से पढ़कर भी जब आपके लिए भय या डर लगने लगे, वहाँ पे कौन सा होगा, भयानक रस होगा। इसका स्थायी भाव याद रखिए भय होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृग राय, बिकट बटोई बीच ही परयो मूर्छा खाए, यानी कि एक ओर तो अजगर है, एक ओर है मृग राय यानी कि शेर सिंह, और बिकट बटोई बीच ही, बटोई यानी कि पथिक जो रास्ता चल रहा है, यानी कि वो क्या हो गया बीच में फंस गया। एक और अजगर देख लिया उसने, एक और है उसके शेर यानी कि सिंह। अब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, भय हो गया, डर गया। तो बिकट बटोई बीच ही परयो मूर्छा खाए, यानी कि वो एक और अजगर दूसरी ओर सिंह शेर को देखकर वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर कर मूर्छित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डरने का भाव है, तो भयानक रस होगा। नेक्स्ट देखिए विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। आपके मन में जब भी किसी साहित्य को पढ़कर या किसी चीज को देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर आपका विभत्स रस होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, अभी आपके मन में घृणा सी आने लगेगी। देखिए, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति ही आनंद और धारत। समझ में आ गया, आपके मन में घृणा सी उत्पन्न हो रही होगी। इसका अर्थ क्या है, सिर पर कौआ बैठा है, दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है। खींचत जीभ स्यार, यानी कि जो स्यार है जिसको हम क्या कहते हैं, लड़ैया है, वो जीभ को निकाल रहा है और खा रहा है और बड़ा आनंद उसे आ रहा है। तो इसको आपको सुनने से ही आपको घृणा सी उत्पन्न हुई होगी। तो जब भी यहाँ पे घृणा है, जुगुप्सा आए, तो वहां वीर रस होगा, ठीक है। अब अद्भुत रस देखिए, आठवां जो प्रकार है रस का, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। विस्मय का अर्थ क्या होता है, जहां भी आपके लिए आश्चर्यजनक दृश्य देखें और वस्तु को देखकर एकदम आपके लिए विश्वास नहीं होता, आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वहां पे अद्भुत रस होता है। जैसे कि इसको पढ़िए, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये किस समय की बात है, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, ये जब यहाँ पे महाभारत का जो युद्ध है वो चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तब क्या हो रहा था, अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे कि सामने ही मेरे भाई बंधु परिवार के लोग हैं, मैं इनको कैसे इनसे युद्ध कर सकता हूँ। उस समय श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना जो विकराल रूप होता है वो अर्जुन को बताते हैं और फिर कहते हैं, अंबर में कुंदन जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। कि ही पार्थ, तुम बिल्कुल भी यहाँ पे विचार मत करो, यहाँ पे जो अधर्मी है उसका नाश होना है, सब जन मुझी से पाते हैं और फिर मुझी में लौट आते हैं। कभी कोई आत्मा कभी किसी की नहीं मरती है, सिर्फ शरीर अकेला नश्वर होता है। इस प्रकार से वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं। तो उस बात समझ आई। लेकिन क्या हो रहा है, अर्जुन को एकदम देखकर सहसा विश्वास नहीं हो रहा, आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो रहा है। सब कुछ उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, उनको एकदम विश्वास नहीं होता। वहां पर अद्भुत रस होगा। लास्ट रस का प्रकार देखिए, शांत रस, जिसको
क्या कहते हैं, शांत रस को सबसे अच्छा रस भी माना जाता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद होगा। शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। यानी कि जब क्या होता है कि परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति उत्पन्न होती है, यानी कि जो वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं, आपने देखा होगा साधु महात्मा वो क्या करते हैं, सब मोह माया से दूर हो जाते हैं और वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं। तो उनके मन को एक क्या होता है, शांति सी मिलती है, ना उनको अतीत की चिंता होती है, ना भविष्य की चिंता होती है ना। तो वो शांति धारण कर लेते हैं। तो वहाँ पे कौन सा होता है, शांत रस होता है। इसका आप स्थायी भाव याद रखिए, निर्वेद होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, मन रे तन कागद का पुतला, लागई बूंद बिनसी जय छिन्न में, गर्भ करे क्यों इतना। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कबीर जी कह रहे हैं कि मन में ये तन जो शरीर है तो क्या है, कागज का पुतला है, कागज का पुतला है, इस पर इतना घमंड क्यों करना है, इस पर इतना घमंड क्यों करना। लागे बूंद बिनसी जाए छिन्न में, गर्भ करे क्यों इतना। यानी कि एक जो हमारा शरीर है वो कागज के पुतले जैसा है, इस पे इतना ज़्यादा घमंड करने की क्या ज़रूरत है कि जो पानी की कुछ ही बूंद में क्या हो जाएगा, जो मिट्टी मिल जाएगी। यानी कि मिट्टी के समान है, इस पर कुछ ही बूंद पड़ेंगी तो ये पानी में धीरे धीरे मिल जाएगा। तो इस पर इतना गर्व क्यों करना। यानी कि आप अपने शांति धारण करिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, शांत रस होगा। ठीक है, इसमें हमने दोस्तों जो रस के 9 प्रकार थे, हमने 9 ही प्रकारों को डेफिनेशन सहित स्थायी भाव और उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो यदि आपको मेरी मेहनत और जो एफर्ट अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।